में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावा देख के मुझे तुरंत पता चलता है कि यह आदमी कहां का है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी अरब के आदमी को आप कपड़े से पहचान लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात वाले को कपड़े से पहचान लेंगे, बहरीन वाले को पहचान लेंगे, कुवैत वाले को पहचान लेंगे, ओमान वाले को पहचान लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे कपड़े देखने की जरूरत नहीं, सिर पर जो स्कार्फ बांधा हुआ है ना, उससे मैं देश बता सकता हूं ये आदमी किस देश का है। ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में पहचान ही नहीं सकते कि किस देश का है, सरदारों को छोड़कर। हाँ, क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने अपने केश नहीं छोड़े हैं, जिन्होंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं सिखों को तुरंत पहचान लेता हूं कि ये पक्का हिंदुस्तानी है। बाकी किसी हिंदू को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 पीस सूट और टाई लगा के वो अंग्रेजों का बाप नजर आता है। जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके तो ऐसी इज्जत और ऐसे सम्मान का क्या करें। हमारी भाषा बदल गई, हम अब अंग्रेजी में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं, विचित्र विचित्र शब्द बोलते रहते हैं, कहते हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेस। मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? क्योंकि मिसेस का मतलब नहीं मालूम। मिसेस का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला। जी जी, एग्रीड सर, एग्रीड। मैं आपको सच बता रहा हूं, जोक नहीं है ये। अंग्रेजों की डिक्शनरी में मिसेस का अर्थ होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी ऐसी महिला जिसके साथ आप चाहें तो 1 रात गुजारें, 2 रात गुजारें, माने वैश्या और कॉरल गर्ल, वो मिसेस होती है। हम हमारी अच्छी खासी धर्म पत्नी को मिसेस बनाने पे तुले हुए हैं। ओ राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेस? ओह माय गॉड। और इसका उल्टा है मिस्टर। मिस्टर माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसको आप इस्तेमाल करने के लिए लाए, पैसा देके सवेरे विदा करेंगे, वो मिस्टर। हम अपने धर्म पति को मिस्टर बनाते हैं, धर्म पत्नी को मिसेस बनाते हैं, बिना सोचे समझे अंग्रेजों की नकल करके अपने को अंग्रेजों से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को बचपन से बड़ा करते हैं, उनको कविताएं भी सुनाते हैं तो अंग्रेजी में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उन बच्चों को पूछो भैया इसका मतलब क्या है, मालूम नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब मालूम नहीं है। रटा रटा के उसको तोता बना दिया, पोपट। कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। फिर मैं उनसे पूछता हूं मतलब मालूम है इसका क्या? रेन रेन गो अवे माने बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। भगवान ने अगर सुन लिया तो आप बोल रहे हैं रेन रेन गो अवे, बारिश तुम चली जाओ चली जाओ चली जाओ, कभी भी मत आओ। भगवान ने सुन लिया बारिश आएगी नहीं, भूखे मर जाएंगे आप सब। ऐसी उल्टी उल्टी कविताएं क्यों सिखा रहे हैं? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो आप बोलेंगे जी कौन सी कविताएं सुनाएं? क्या पंजाबी में कोई कविता नहीं है, हिंदी में नहीं है, मराठी में नहीं है? मराठी की एक कविता मुझे याद आती है, बता देता हूं। ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोटा। माने बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, मैं तुमको पैसा दूंगा। ऐसी कविता है मराठी की, ऐसी ही होगी कोई पंजाबी में, ऐसी ही होगी हिंदी में, जिसमें बारिश को हम बुला रहे हैं, रेन रेन गो अवे नहीं सिखा रहे हैं, बारिश तुम चली जाओ। हमारा दिमाग पता नहीं कहां चला गया। ऐसी मूर्खता की कविताएं बच्चों को सिखाते हैं, मूर्खता के स्टेटमेंट उनको बताते हैं। बच्चों को बोलना सिखाते हैं, मम्मी बोल, मां मत बोल, मम्मी बोल। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, MUMMY, मम्मी माने मरा हुआ। और डैडी, डैडी माने मरे हुए जैसा। और अब और तरक्की हो गई है, अब बोलते हैं डैड, पूरा ही मरा हुआ। कितना सुंदर शब्द है मां, कितना सुंदर शब्द है पिता।
तो माँ पिता माताजी पिताजी सब छोड़कर मम्मी डैडी मॉम डैड मम्मा पता नहीं कहां मम्मा बोलने में गर्व है, अम्मा बोलने में शर्म है। अक्सर मैंने घरों में देखा बच्चों को मम्मा बोलेंगे, कहो अम्मा बोलो, शर्म आती है। मम्मा का ही कोई मतलब नहीं है, ना अंग्रेजी में है, ना फ्रेंच में है, ना जर्मन में है, ना इटालियन में है। दुनिया की किसी भाषा में मम्मा शब्द ही नहीं है। और हमारे घरों के बच्चे मम्मा 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 मम्मा, और मम्मा भी जवाब देती रहती है, हाँ ठीक है बेटा बोल। मेरा आपको हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पहचान को मत डुबोइए। दुनिया में जिनकी पहचान खत्म हो जाती है उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। दुनिया में हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ता है, चाहे वो छोटा सा इराक हो या ईरान हो या सऊदी अरब हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो या डेनमार्क हो। हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, दूसरे किसी भी देश की गुलामी में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहचान खत्म हो जाएगी। हम खुशी से अपनी पहचान लुटवाने पर, खत्म करवाने पर तुले हैं। मेरी आपको विनती है कि भगत सिंह जी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम अपनी पहचान बनाकर रखेंगे, क्योंकि आपकी पहचान चली गई तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी के सामने तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और जिस लोगों के समाज की पहचान चली जाए, राष्ट्र भी टूट जाएगा, राष्ट्र भी चला जाएगा, बचेगा नहीं इसमें कुछ भी। इसलिए इस अंग्रेजियत में से डूबे हुए आप सब लोग थोड़ा बाहर आइए, अपने जीवन में छोटे छोटे से कुछ संकल्प लाइए और इन संकल्पों की मदद से अपनी पहचान को आगे बढ़ाइए। आप बोलेंगे हम भारत में रहते हैं तो भारत की पहचान है कुछ, वो पहचान कहां है? भारतीय भोजन, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भजन, भारतीय भेषज, ये सब भारत की पहचान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां भी संभव हो अपनी पहचान मत खोइए। भारतीय